भाई हम सारे इंडिया की ग्रोथ पे तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि ये ग्रोथ हमें किस क्या कॉस्ट पे करके मिल रही है? तो उस कॉस्ट का नाम है डेट। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, डेट। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया ने डेट बहुत ज्यादा ले रखा है, तो एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, या फिर ये कह ले कि इंडिया फिलहाल एक डेट ट्रैप में है। ठीक है, तो नमस्ते एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और क्रिटिकल इशू को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया के ऊपर जो डेट बर्डन बढ़ रहा है वो, और उसकी इंडिया एज ए नेशन उसके ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। और एक्चुअली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारा देश एक ग्लोबल डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबली डेट का लैंडस्केप है, हमें वो समझने की जरूरत है। पूरा वर्ल्ड इस टाइम डेट में है, नियरली ऑलमोस्ट 300 ट्रिलियन। ठीक है, तो 300 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है ऑलमोस्ट। ये ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा है। अब मान लो अगर सिर्फ 1% भी रेट हाइक होता है, तो वो रफली ट्रांसलेट होगा 3 ट्रिलियन एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट ग्लोबली। ठीक है, जो कि इंडिया की जीडीपी के बराबर है। अब गवर्नमेंट का जो डेट है वो डेट जो गवर्नमेंट डेट है अक्रॉस इकोनॉमीज, वो बढ़ चुका है 54.3 ट्रिलियन डॉलर से 78.9 ट्रिलियन डॉलर तक सिंस 2016 टू जून 2021 तक। अब इंडिया की डेट स्टोरी पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? वो ऊपर वाली बात तो हमने करी पूरे ग्लोब की, अब इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? इन इंडिया की बात करें तो 2019 में इंडिया ग्लोबली 8वें नंबर पे था, डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 69.2%। यूएस के ऊपर 23 ट्रिलियन का डेट था, जो ऑलमोस्ट 104% बनता है डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, हालांकि हमारा कम है, लेकिन उतनी भी अच्छी हालत नहीं है, आप पीएसए से कंपेयर करके देख सकते हैं। अब जो पर्सनल डेट है वो शायद एक मेजर कंसर्न है इस चीज में, जो हमें समझने की जरूरत है। तो क्योंकि अब इसमें हम ये नहीं कहते कि सिर्फ गवर्नमेंट का डेट है, हम खुद भी डेट पे बहुत सारे डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारे 90% काम डेट के थ्रू होते हैं, चाहे वो किसी चीज का लोन लेना हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हो। तो हम पर्सनली भी बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं डेट पे। तो यही चीज डाटा सपोर्ट करता है। डाटा ये कह रहा है कि पर्सनल डेट जो इंडिया में है, वो पिछले पहले टाइम से बढ़ के 35.2 ट्रिलियन हो गया मिड 2024 तक। और हल्का सा भी इंटरेस्ट रेट में या इन्फ्लेशन में बढ़त दिखी तो चीजें और गड़बड़ हो सकती हैं, तो हमें इस पे ध्यान देने की अच्छी खासी जरूरत है। ठीक है, तो अभी सीधी सी बात है, इस चीज को मैं कंक्लूड करने की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इंडिया इंडिया को बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें इंडिया को डेट भी मैनेज करना और ग्रोथ भी करनी है, तो दोनों चीजों में एक बैलेंस ट्राई करना पड़ेगा, ताकि चीजें खराब ना हो। ठीक है, इसी और इसलिए हमें इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो मेरा अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए या फिर आगे तक ले जाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कन्वर्सेशन को ज्वाइन कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ध्यान दो भैया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाना आसान है, पैसे को मैनेज करके फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। उस पर थोड़ा ध्यान। स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।